नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें, महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा छापेमारी की खबरें अक्सर सामने आती ही रहती हैं। ताजा मामला जो है एनआईए की रेड से जुड़ा हुआ है। सूत्रों की माने तो एनआईए की टीम मुंबई और महाराष्ट्र में 29 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये जो पूरा मामला है ये दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी एनआईए रेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कई सहयोगियों और शार्प शूटर्स और हवाला ऑपरेटरों पर छापेमारी की गई है। दाऊद के जितने भी गुर्गे हैं उनको पकड़ा गया है, उनके यहाँ छापेमारी हुई है। ये छापेमारी मुंबई के नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांता क्रूज, मुद्रा और भिंडी बाजार जैसे इलाकों में शुरू हुई है। ये छापेमारी में कई हवाला ऑपरेटर, ड्रग तस्कर समेत कई ऐसे लोगों पर की जा रही है जिनके डी गैंग यानी कि दाऊद गैंग से काफी करीबी संबंध हैं। आपको बता दें कि फरवरी महीने में इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था। एनआईए की छापेमारी जो है फिलहाल उसी संबंध में बताई जा रही है। देखिए, सारी जो खबर है उसी पर टिकी हुई है। डी गैंग का सबसे बड़ा मामला ये है और डी कंपनी संयुक्त राष्ट्र द्वारा बैन आतंकी संगठन है। आपको बता दूं, 2013 में ही इस जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है डी कंपनी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था, जिसे दाऊद इब्राहिम द्वारा संचालित किया जाता है। दाऊद 1993 में हुए मुंबई धमाकों का मुख्य आरोपी है, जिसे 2003 में यूएन ने ग्लोबल आतंकी माना था। दाऊद को 2003 में ही यूएन ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया था। दाऊद फिलहाल पाकिस्तान में रह रहा है और उस पर $25 मिलियन का इनाम भी रखा गया था। अब इस पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया है। एएनआई के मुताबिक जिन जगहों पर छापेमारी की गई है उनमें नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांता क्रूज, मुद्रा, भिंडी बाजार समेत कई दूसरी जो एरिया है, कई दूसरी जगह भी इसमें शामिल है। इसके अलावा बांद्रा भी इसमें शामिल है। बांद्रा, कुर्ला और माहिम में भी एनआईए ने छापेमारी की है। बता दें कि कई हवाला ऑपरेटर्स और ड्रग पैडलर दाऊद से जुड़े थे और एएनआई ने इस संबंध में ही फरवरी में मामला भी रजिस्टर करवाया था। फरवरी के टाइम से ही देखिए ये पूरा जो मामला है वो चलता आ रहा है। जांच एजेंसियां लगी हुई है। मामला रजिस्टर कराया था फरवरी में एएनआई ने और एएनआई ने अब देखिए बड़ी छापेमारी की है। मुंबई की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी ये बताई जा रही है। बता दूं कि दाऊद इब्राहिम भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और पाकिस्तान में बैठकर अपना अवैध कारोबार चला रहा है। पहले कई बार इस तरह की जो खबरें हैं वो आई हैं कि पाकिस्तान की सरकार और सेना का उसको पूरा समर्थन मिलता रहा है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार इस बात का खंडन करती आई है कि दाऊद से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। दाऊद इब्राहिम या उसके सहयोगी पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, ऐसा भी पाकिस्तान सरकार की तरफ से हवाला दिया गया था। अब आपको बता दूं, हालांकि भारत ने इस बारे में पाकिस्तान सरकार को कई बार सबूत मुहैया करवाए हैं, फिर भी पाकिस्तान का यही कहना है कि दाऊद और उसकी गैंग से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। भारत द्वारा पाकिस्तान को इस बाबत सौंपे गए जितने भी डोजियर में दाऊद के पूरे पते का भी जिक्र किया गया था। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मियां दान का संबंधी भी है। देखिए, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी के साथ इसके संबंध है। गौरतलब है कि पहले भी विभिन्न जांच एजेंसियों ने देश भर में खास तौर पर मुंबई और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों के खिलाफ छापेमारी की है। इस बार की छापेमारी जो है अहम छापेमारी है, बड़ी छापेमारी है और इस बार की छापेमारी भी जांच एजेंसियों को मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर ही की गई है। जांच एजेंसियों को पहले पुख्ता जानकारी मिली एनआईए को और फिर उसके बाद जो है कदम उठाया गया, छापेमारी मारी गई है। बहुत बड़ी ये खबर है। आपको बता दूं कि जांच के हिसाब से बता दें कि एनआईए ने अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया है। सुहेल खांडवानी के अलावा अभी तक जो है ग्रांट रोड के दाऊद इब्राहिम के साथ जो कनेक्शन रहे हैं, छोटा शकील जो बहुत ज़्यादा करीबी माना जाता है दाऊद इब्राहिम का, उसके साथ जो है उसका जो साड़ू है सलीम फ्रूट, उसको भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा माहिम से अब्दुल कयूब और बांद्रा के डिलाइट अपार्टमेंट से समीर हिंगोरा को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दूं कि पायथुनी इलाके में एक
71 साल का जो व्यक्ति है जिसको अभी पकड़ा है, 71 साल का जो शख्स है उसकी प्रॉपर्टी पर रेड मारी गई है। अब देखिए जो छोटा शकील है वो दाऊद का बहुत करीबी माना जाता है। ये व्यक्ति दाऊद ट्रस्ट नाम की संस्था चलाता है। NIA की छापेमारियां सुबह से ही शुरू है। माहिम इलाके में 4 ठिकानों पर छापेमारियां की गई है। आपको बता दूं कि दाऊद का सबसे करीबी है छोटा शकील, और छोटा शकील का जो साड़ू है सलीम फ्रूट, उसको जो है NIA ने पकड़ लिया है और उसी के पास जो है जितनी भी जानकारी आ रही है कि छापेमारी वही हो रही है, उसी के पास से हो रही है। दाऊद से संबंधित ड्रग पेडलर जो है, शार्प शूटर और हवाला ऑपरेटर से जुड़े ठिकानों पर ये बड़ी छापेमारी की गई है। तो बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है। आपको बता दूं जो सलीम फ्रूट है उसका जो हाथ 1993 के जो बम ब्लास्ट था मुंबई में उसमें रहा है, अहम भूमिका इसने निभाई थी और इसी ने संजय दत्त को जो है रिवॉल्वर प्रोवाइड करवाई थी और संजय दत्त की गाड़ी में जो रिवॉल्वर है उसी ने रखवाई थी। संजय दत्त भी 1993 में देखिए इस केस में जा चुके हैं जेल। और जिस सुहेल खांडवानी की रियल एस्टेट की ऑफिस और घर पर छापेमारी की गई है वो मंत्री नवाब मलिक का बिजनेस पार्टनर है। तो बड़े बड़े नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। नवाब मलिक को देखिए पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है जेल हो चुकी है और उनको जो है ईडी की छापेमारी हुई थी। महिम दरगाह का जो ट्रस्टी है वो इसका बिजनेस पार्टनर है। खांडवानी का मुस्लिम समाज में जो तगड़ा रसूख है सुहेल खांडवानी 1993 से पहले याकूब मेनन जो कि 1993 बम ब्लास्ट में उसको फांसी दी गई थी, मेन आरोपी, ये सभी जो हैं 1993 से ताल्लुक रखते हैं। उस दौरान ये सभी उसमें शामिल थे 1993 के बम ब्लास्ट में। अब जो नवाब मलिक के करीबी बताया जा रहा है वो भी इसमें शामिल है। वह मुंबई बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन का भाई था। जांच एजेंसियों ने 1994 में याकूब के पार्टनर रहे खांडवानी के पास से 44 लाख रुपए जब्त किए थे। तो देखिए बड़े बड़े खुलासे जो है यहाँ पर हो रहे हैं। 1995 में भी गोवा के उद्योग मंत्री ने तो देखिए जो 1995 में गोवा के उद्योग मंत्री ने ही खांडवानी को 60 लाख रुपए जो है उसके जब्त कराए थे। हिरासत में लिए गए 4 लोगों में से 2 लोग सीधे तौर पर नवाब मलिक से ही संबंधित है। जो नवाब मलिक है उसके साथ इनके गहरे संबंध है। तो नवाब मलिक जो ईडी की छापेमारी हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो भी डी गैंग से ही जुड़ी हुई छापेमारी थी। सुहेल खांडवानी सीधे तौर से नवाब मलिक का बिजनेस पार्टनर है। सुहेल खांडवानी जो कि अभी पकड़ा गया है बिजनेस पार्टनर है नवाब मलिक का। 1993 में भी इसका हाथ था बम ब्लास्ट में, सभी मिले हुए थे। ये छोटा शकील का जो साड़ू है सलीम फ्रूट का जो नाम है तब भी सामने आया था जब नवाब मलिक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने सलीम फ्रूट से जो है पूछताछ की थी और सलीम फ्रूट से पूछताछ के दौरान उसने नवाब मलिक का नाम लिया था। नवाब मलिक का नाम सलीम फ्रूट ने ही बताया था कि डी गैंग के लिए ही ये सब काम हो रहा है। कहा जाता है कि सलीम फ्रूट से पूछताछ के बाद ही ईडी को नवाब मलिक के खिलाफ जो है सबूत मिले थे और नवाब मलिक के खिलाफ दाऊद इब्राहिम से संबंधित लोगों से जमीन जो थी नवाब मलिक की जमीन का जितना भी सौदा करने के जो मामले में कुछ अहम जो सुराग थे वो मिले थे। अब सलीम फ्रूट से पूछताछ के दौरान ही नवाब मलिक के खिलाफ ये बड़े बड़े सबूत जो दाऊद इब्राहिम से संबंधित रखते हैं वो मिले थे। इस पूछताछ के बाद मिली जानकारियां जो ईडी को मिली थी जानकारी उसमें नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट जो है वो फाइल की गई थी और चार्जशीट फाइल करने में बहुत ज़्यादा ये जो खबर है जो पूछताछ के दौरान सलीम फ्रूट से सामने आई थी जो जानकारी वो बहुत काम आई थी। बहुत अहम जानकारी है सलीम फ्रूट ने दी थी ईडी को। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि ईडी के बाद अब नवाब मलिक NIA की रडार पर आ गए हैं। अब ये जो ईडी के बाद अब जो NIA की रडार पर है नवाब मलिक हैं। तो ये पूरी जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से। देखिए ये पूरा मुद्दा सामने आ रहा है। मुंबई में बड़ी ये NIA की छापेमारी हो रही है और इसमें डी गैंग के एक गुर्गे जो है सामने आ रहे हैं जो दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक रखते हैं। वो दाऊद इब्राहिम जिसने भारत पर हमेशा ही आक्रमण करने की सोची है, बड़े बड़े बम ब्लास्ट करवाए हैं और आज भी भारत में ऐसे गुर्गे हैं दाऊद इब्राहिम के जो उसके लिए काम करते हैं। चाहे उसमें हसीना पारकर हो, हसीना पारकर के ठिकानों पर भी
भी देखिए छापेमारी हुई है। हसीना पारकर आज है नहीं, लेकिन फिर भी उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है क्योंकि वो भी इसमें शामिल थी। उसके बाद सलीम फ्रूट और छोटा शकील जो कि बहुत करीबी है दाऊद का, नवाब मलिक से कनेक्शन है, बिजनेस कनेक्शन खंडवाल से जो है नवाब मलिक के हैं। तो ये बड़े बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं, ये दिखाता है कि मुंबई में बैठे ये जो बड़े बड़े नेता हैं, जो उद्धव ठाकरे सरकार है, वो अब घेरे में आ गई है और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि नवाब मलिक इसमें शामिल है। नवाब मलिक बड़ा नाम यहां पर माने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार को यहां बड़ा झटका लग सकता है और ये जिस तरीके से ईडी की एनआईए की जो जांच हो रही है, इसी जांच के दौरान बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। छापेमारी में डी गैंग का नाम सामने आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार जो अभी तक वहां पर जो है जिस तरीके से काम उद्धव सरकार में हो रहे हैं, उसको देखते हुए अब लगता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार ज्यादा दिन जो है मुंबई में नहीं चल पाएगी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।